बॉलीवुड के शहंशाह से लेकर बादशाह तक, जिसके आगे सबका साथ सबका विकास कहने वाले मोदी जी सहारा से गरीबों के पैसे निकलवाने पर चुप क्यों हैं? मोदी जी जल्द कुछ करिए। एक ने कहा मेरी बेटी की शादी रुकी, दूसरे ने कहा मां का इलाज करवाना है। खटारा स्कूटर से चलकर नमकीन बेचने वाले ने कैसे प्राइवेट जेट खरीद लिया और बन गया 1.5 लाख करोड़ का मालिक। बेटे की शादी में खुद पूर्व अटल जी गए, बॉलीवुड के शहंशाह से लेकर बादशाह तक, जिसके आगे पीछे किया करते थे। कहानी सहारा श्री की ओमान के राजा से भी ज्यादा लग्जरी थी लाइफ। प्राइवेट जेट में होती थी लड़कियों की खास टीम। सलाम नमस्ते नहीं, कर्मचारी कहते थे सहारा प्रणाम। जिसने ऐसा नहीं किया समझो उसको वही बोल दिया गया राम राम। 8 साल हो गए मोदी सरकार के, लेकिन मोदी सरकार ने सहारा में फंसे पैसे निकलवाने के लिए क्या किया? किसी ने जिंदगी की कमाई सहारा में लगा दी, ये सोचकर कि बेटी बड़ी होगी तो पैसे मिलेंगे और धूमधाम से शादी करूंगा। पैसे डूब गए। किसी ने सोचा बच्चा बड़ा होगा, अच्छी जगह पढ़ाऊंगा। सहारा ने पैसे ले लिए और डकात तक नहीं ली। हमारा दावा है कि सहारा का मारा आपको हर हिंदुस्तान के कोने में मिल जाएगा। सहारा ने पैसे तो ले लिए, लेकिन वो पैसे गए कहां? मोदी सरकार चाहेगी तो एक दिन में पैसे निकलवा सकती है। क्या यह पूरी तरह सच है? अगर ऐसा है तो 8 साल से सरकार चुप क्यों है? इन सवालों का जवाब जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सहारा को पैसे देना चाहिए तो अखबारों में विज्ञापन दे रही है, बता रही है कि सेबी के पास उसके 24,000 करोड़ रुपए जमा है। पैसे मिलते ही ग्राहकों को वापस दे दिए जाएंगे और सेबी है कि मानने को तैयार नहीं। कहानी शुरू होती है 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले से। अररिया जिले में जन्मे सुब्रत रॉय की शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुई। उनके पिता का नाम सुधीर चंद्र रॉय और माता का नाम छवि रॉय था। कोलकाता में शुरुआती शिक्षा दीक्षा लेने के बाद गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई और गोरखपुर से ही शुरुआत हुई उस कारोबार की जिसका अंपायर आज कई 100 करोड़ रुपए का बिजनेस बन चुका है। पढ़ाई लिखाई में एकदम सामान्य, पढ़ाई से ज्यादा कारोबार में दिल लगता था। फिर एक छोटे शहर से बिजनेस की शुरुआत करने वाले शख्स ने देखते ही देखते 45 सालों में दुनिया भर में अपना कारोबार फैला लिया। साल 1978 में सहारा की शुरुआत हुई। उस समय सुब्रत रॉय की जेब में सिर्फ 2,000 रुपए ही थे। सुब्रत रॉय को 70 के दशक से जानने वाले लोग बताते हैं कि तब वो गोरखपुर में एक स्कूटर से चलते थे और नमकीन बेचा करते थे। तब दिन में 100 रुपए बेचने पर उनके पास कुल जमा 20 रुपए होते थे। इसी दौरान स्वप्ना राय से इश्क हुआ और जिंदगी की गाड़ी पटरी पर दौड़ पड़ी। सुब्रत रॉय ने स्वप्ना से जब शादी की, उस वक्त उनके साथ कॉलेज में पढ़ने वाले उनके 100 दोस्त भी उनके साथ काम किया करते थे। फिर देखते ही देखते हजारों लोग सहारा इंडिया के कर्मचारी बन गए। लेकिन इस कहानी को लिखना सुब्रत रॉय के लिए इतना आसान नहीं था। एक दौर था जब एसबीआई ने उन्हें 5,000 रुपए का लोन देने से इनकार कर दिया था। फिर एक दौर आया जब उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक चिटफंड कंपनी की शुरुआत की। देखते देखते ये कंपनी 1.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन गई। चिटफंड कंपनी ने सुब्रत रॉय के अरमानों को नए पंख दिए और देखते ही देखते वो फर्श से अर्श पर पहुंच गए। सहारा समूह पैरा बैंकिंग से शुरू होकर हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइंस, कंज्यूमर रिटेल, आईटी और मीडिया एंटरटेनमेंट तक पहुंच गई। इस बीच सहारा एयरलाइंस जरूर बंद हो गया, लेकिन कंपनी की वैल्यू करीब 2.82 लाख करोड़ रुपए की हो गई। लखनऊ के गोमती नगर में सुब्रत रॉय ने हेर फेर का सहारा लेकर 170 एकड़ जमीन हासिल की और वहां सहारा शहर बसा डाला। चकाचौंध भरा ऐसा शहर जहां केवल राजनेताओं, बॉलीवुड, क्रिकेट सेलिब्रिटीज और उनके चहेतों की ही एंट्री थी। जब ये सहारा शहर बना तब भी इसकी खूब चर्चा थी, लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया तो उन्हें सहारा श्री के गोरख धंधे का एहसास हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सहारा के कंधे पर जब तक मुलायम का सहारा रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही साल 2007 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मायावती की निगाहें सहारा श्री पर टेढ़ी हो गई। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए सहारा स्टेट के बड़े बड़े दरवाजों पर नोटिस चस्पा कर दिया और उसकी बड़ी बड़ी दीवारें गिरा दी गई, लेकिन